आज मुझे खुशी है बताते हुए कि जो 6 काम जिसका जो लागत आई है 7 करोड़ 56 लाख की, उसमें करीब 40,000 लोगों को लाभ होगा, जिसमें 1350 एकड़ में फायदा होगा। और ये 6 योजनाएं हैं। 3 तो ब्रिजेस की हैं जो लोहारू फीडर पे जो बन चुके हैं, और जो 3 जो हैं जो डायरेक्टली आबादी के अंदर जो पानी जहां जहां आया करता था, जहां बिरी कला की बात हो, चाहे हमारे मिनी सेक्रेटेरिएट में जहां पे पानी इकट्ठा हुआ करता था, नंदगांव में, वहां से पानी उठा के, और ये आप मानिए कि वाटर कंजर्वेशन स्कीम भी है, और वापस कैनाल में पानी डाला जाएगा ताकि यहाँ पे पानी का यहाँ पे क्लॉगिंग भी ना हो, यहाँ पे फ्लडिंग भी ना हो, और उसको पानी को वापस रिवर्स करके कैनाल में लेके जाएंगे, और जिस तरीके से और आगे खेतों में इसको पहुंचाया जाएगा। तो ये सारी जो योजनाएं हैं उनको अब कंप्लीट कर दिया गया है। इसके अलावा मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमेशा, चाहे हमारे फ्लड वर्क्स का यहाँ पे काम हो, क्योंकि इस क्षेत्र में यहाँ पे काफी दिक्कतें रही हैं, हमेशा फ्लड वर्क्स में स्पेशली दादरी जिले की वो चिंता करते हैं, और हर बारी बढ़ चढ़ के हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस बारी 100% काम ड्रेनेज सफाई में हुआ है। जैसे मैंने हमेशा जो हमारी जो ड्रेन्स हैं उसकी सफाई हुआ है। और ये जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि इस बारी हम और भी इम्प्रूवमेंट लाएंगे अपने सारे कामों में, जहां जहां हमें पिछली बार भी बहुत बढ़ चढ़कर काम किया गया था, और इस बारी उस चीज को और भी बेहतरीन करा गया है। और ये ड्रेन्स की सफाई तभी 100% मानी जाती है जब वहां के स्थानीय जो सरपंच हैं वो लिखत में देते हैं और साइन करके देते हैं। तो ये विभाग ने किया है। और इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट जो चल रहा है बधवाना डिस्ट्रीब्यूटरी का नवीनीकरण, और उसमें करीब 20 गांव को लाभ होगा, और ये जो डिस्ट्रीब्यूटरी एक करीब 42 करोड़ रुपए की लागत से इसका नवीनीकरण हो रहा है। और ये कभी चौधरी बंसीलाल ने इसको बनाई थी, तो इसकी देख रेख नहीं हो पाई बिल्कुल। और मुझे खुशी है कि मेरे कार्यकाल में ये सब हो पा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जब भी दादरी का नाम आता है तो बढ़ चढ़कर वो बजट पास कर देते हैं, ताकि जल्दी जल्दी हमारे इस इलाके का जो काम है वो सिंचाई का हो सके। इसके अलावा जैसे आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है इरिगेशन के लिए, और ये एक ऐतिहासिक फंडिंग है हमारे डिपार्टमेंट के लिए, जहां पे हम पूरे हरियाणा की जो आइडेंटिफाई जो हमने मेन लाइंस करी हैं, नवीनीकरण होंगी, रिहैबिलिटेट, रीमॉडल, नहरों की डिजिटलाइज, मॉडर्नाइज, स्काडा सिस्टम, आरटीडास की कहां कहां पानी कितना चल रहा है, ताकि टेल तक हमें पता हो। क्योंकि जैसे ये इलाके जो हैं, जैसे भिवानी, हम सारे की सारे दक्षिण हरियाणा का इलाका है, तो किस तरीके से हेड तक, टेल तक, हेड से लेके टेल तक किस प्रकार से पानी को चलाना है, और साथ साथ जो चार्ज करना है, हमारा जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल्स हैं उसको किस तरीके से रिचार्ज करना है। तो ये जैसे बाडड़ा यहाँ पे डार्क जोन है, तो इसलिए खास तौर पे हम ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हम बना पाएं। विभाग से भी मैंने कहा है कि यहाँ पे बड़े आइडेंटिफाई करें, और उसकी सूची मेरे पास काफी हद तक आ भी गई है कि किधर किधर वो जहां जहां गांव हमें जमीन देंगे तो किस तरीके से वहां पे हमने पानी का काम, वहां पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज का काम करना है। हरियाणा में पानी की कमी है जी, उसकी पूर्ति के लिए पहले भी कुछ प्रयास किए गए थे, आगे भविष्य में क्या योजना है? देखिए, जैसे मैंने ये सब पूर्ति का है, जो हमारा जो हिस्सा है उसमें रास्ते में जो पानी है, जब वो पानी चल के आ रहा है हथनी कुंड से मान लो, तो रास्ते में कहीं लॉसेस ना हो, वो पूर्ण रूप से वो जहां जिस इलाके के अंदर पहुंचाना है उतना पानी पहुंच पाए। इसलिए ये सारा की सारा जो नवीनीकरण जो है, ताकि पूरी जो कैपेसिटी जो है वो नहरें अपनी फुल कैपेसिटी पे चढ़े। कई कई जगह हमने कैपेसिटीज भी बढ़ाई हैं, जहां बॉटल नेक्स हैं उनको खोला गया है,
ताकि पानी का चलन स्मूथ हो। स्काडा सिस्टम लगाया ताकि हम पानी को कंट्रोल कर सकें। सिर्फ 2 हेड्स पे स्काडा सिस्टम अब तक है, अब इसके बाद 20 और हेड्स पे लगेगा। तो आप समझिए कि पूर्ण रूप से कितनी मॉडर्नाइज हमारी नहरें होंगी, और पूरा जो कंट्रोल है वो डिपार्टमेंट के पास रहेगा कि किधर पानी अगर जहां कमी है कहां भेजना है, कहां किस तरीके से उस पानी का पूर्ण रूप से करना है। मैं धन्यवाद करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि टेल पे हम लोग बैठे हैं और उनके देख रेख में टेल तक पानी पहुंच रहा है। बहुत अरसे तक हमारे टेल पे कोई भी सुध-बुध लेने वाला नहीं था कि पानी हमारे किसान के खेतों में जा रहा है या नहीं। वो खुद डायरेक्टली सुध-बुध इस चीज की देते हैं, तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं मानती हूँ कि यहाँ का आम आदमी भी, जो आम जन है, जो आम हमारे जो किसान हैं, वो भी इस बात को अगर पहले से कंपेयर करें तो वो देखते होंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से व्यवस्था सरकार में है। हरियाणा प्रदेश में पिछले दिनों हुए स्टेट के पेपर को लेकर विपक्ष द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि अभी धांधली हुई है। देखिए, विपक्ष का तो कोई डायरेक्शन रही है, ना कोई नेता है, ना नियत है। तो बैठे अपना रास्ता तलाशते हैं, और जहां पे भी कोई मान लो कहीं दिक्कतें जहां आती हैं तो पूर्ण रूप से हम प्रतिबद्ध हैं। पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री जी का ये ध्यान रहता है कि अच्छी तरीके से उन चीजों का समाधान निकले और लोगों को, जो आम जन है, उनको कोई दिक्कत ना हो। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जेल में विपक्ष बोल रहा है कि ये वैसे ही दिखावा करने के लिए आ रहे हैं, कोई ज्यादा वो नहीं। अब विपक्ष के पास, जैसे मैंने कहा, विपक्ष तो बचा ही नहीं और अपनी भूमि तलाश रहे हैं। एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है और एक बहुत फ्यूचरिस्टिक काम है, जहां हाइड्रोजन ट्रेन, पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, जिसको बोलते हैं फर्स्ट ग्रीन ट्रेन ऑफ इंडिया। तो कितनी बड़ी बात है, इस चीज को सहराना चाहिए विपक्ष को भी, और अपनी एक पॉजिटिव भूमिका में रहेंगे तो लोगों को भी अच्छा लगेगा। हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री लौह पुरुष स्वर्गीय बंसीलाल, उनके बारे में मोहनलाल खट्टर ने कोई बयान दिया था इमरजेंसी को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, चौधरी बंसीलाल जी हमारे प्रदेश के निर्माता के रूप में आज जाना जाते हैं, और यहाँ पे कोटि कोटि उनको याद लोग करते हैं। और मैं मानती हूँ कि बड़े बड़े लोग भी अपने आप को चौधरी बंसीलाल जी के कामों के साथ तुलना कहीं ना कहीं जरूर करते होंगे। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने बहुत बारी, जब वो हमारी धरती पर आए हैं, चौधरी बंसीलाल जी के बारे में उन्होंने बहुत फॉन्डनेस के साथ एक हमेशा बात करी है। तो जहां पे चौधरी बंसीलाल जी की बात है, वो सब जानते हैं उनके बारे में। और जहां तक ये जो विपक्ष ने कोशिश करी कि मनोहर लाल जी की बात को घुमा फिरा के किसी तरीके से एक मुद्दा खड़ा करा जाए, लेकिन वो नाकामयाब हुए, क्योंकि बहुत बारी जब माननीय मनोहर लाल जी के साथ भी हम लोग जब बैठे हैं तो हमेशा चौधरी बंसीलाल जी के बहुत आदर पूर्वक उन्होंने सम्मान के साथ बात की है। और वो जो वाक्य जो बता रहे थे, वो एक जब दोनों की दोनों पार्टी मिलके सरकार जब चलाने की बात हुई थी, तो तब वो ये बातों का बता रहे थे कि इमरजेंसी के ऊपर उन्होंने पूछा। और स्वयं चौधरी बंसीलाल जी ने भी कहा कि इस प्रकार से कभी नहीं होगा। ये राहुल गांधी जी ने भी अपने बहुत बारी इस चीज को माना है कि इमरजेंसी एक बहुत बड़ी एक काला धब्बा है हमारे इतिहास में। तो उसको लेके बात हुई थी, और इसमें जिस प्रकार से उसको मरोड़ा तोड़ा गया, और ऐसे लोगों ने, मैं खास तौर पे बोलना चाहती हूं, जिन्होंने अपने जीवन काल में, जब चौधरी बंसीलाल जी थे, उन्होंने चौधरी बंसीलाल जी का साथ नहीं दिया। तो
आप ये देखिए कि चौधरी बंसीलाल जी के नाम से आज यूनिवर्सिटी खड़ी है भिवानी में। उसकी परफॉर्मेंस देखिए कि किस प्रकार से आज हमारे जो बच्चे वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं। उस यूनिवर्सिटी को मैं लाई थी। जो मेडिकल कॉलेज है वो भी मेरी लाई हुई है वहां पे भिवानी के अंदर। तो बहुत ऐसे ऐसे जो काम है चौधरी बंसीलाल जी के जिसको पद चिन्हों पे हम लोग चल रहे हैं, ये जितने भी जो नहरों का जो काम है, किसने संज्ञान लिया था इससे पहले? किसने यहाँ पे बदवाना डिस्ट्रीब्यूटरी के बारे में पहले सोचा था? तो ये आम किसान के लिए हम काम कर रहे हैं और ये क्षेत्र तमाम चौधरी बंसीलाल जी का रहा है और हम समर्पित हैं, पूरी पार्टी समर्पित